में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीतिका। चक्कर राजनीतिका में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में। 30 अप्रैल को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए रामनिवास रावत ने 8 जुलाई को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। रावत डॉक्टर मोहन यादव सरकार में 31वें मंत्री हैं। उनके मंत्री बनने के बाद बीजेपी के सीनियर लीडर्स खफा हैं और पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। बिश्नोई ने कहा कि वो शर्तों के साथ ही भाजपा में शामिल होते हैं। हम तो समर्पण भाव से काम करने वाले नेता हैं। बाकी नेता खुलकर प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं और पूर्व मंत्री जयंत मलैया और ओम प्रकाश सखलेचा ने कहा कि वे पार्टी फोरम पर अपनी बात रखेंगे। वहीं सबसे सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि ये पार्टी का फैसला है, लेकिन वे खुलकर बोलते हैं तो उनका नुकसान हो जाता है। इससे पहले साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, तब उन्हें भी मंत्री और राज्य मंत्री बनाया गया था। तब भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नाराजगी जाहिर की थी और पार्टी ने नेताओं को ये कहकर समझाइश दी थी कि चौथी बार सरकार बनाने में इन नेताओं का अहम योगदान रहा है। अब नेताओं का कहना है कि सरकार बनाने की मजबूरी नहीं है, तब क्यों रावत को मंत्री बनाया गया। कुछ नेता इसे मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार बताने के साथ ये भी कह रहे हैं कि पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है। पाटन से जो वरिष्ठ विधायक है अजय बिश्नोई, उन्होंने कहा कि पार्टी ने रावत को मंत्री बनाकर इनाम दिया है और पार्टी ने उनकी उपयोगिता को समझा है। जब इस मामले में उनसे पूछा गया, पहली बार विधायक बने लोगों को भी मंत्री बनाया गया और सीनियर को नहीं, तो उन्होंने कहा कि वैसे ही पार्टी में पुरानी पीढ़ी को विदा करके नई पीढ़ी को लाने की परंपरा हो सकती है कि पार्टी इस लाइन पर चल रही है। बिश्नोई आगे बोले कि नए मंत्रिमंडल विस्तार की पृष्ठभूमि लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। मैं तो 50 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। हम लोग शर्त पर नहीं, समर्पण के भाव से काम करते हैं। जो लोग शर्त के साथ काम करते हैं, उन्हें उनकी शर्त के अनुसार इनाम मिला है। कार्यकर्ताओं की पार्टी से नाराजगी पर सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि यह तय करना मेरा विषय नहीं है। आप कार्यकर्ता से जाकर बातचीत करें, वो आपको सब कुछ बता देंगे। मध्य प्रदेश की विधानसभा में लगातार 9 बार से जीत कर आ रहे सबसे वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव इस बार संभल कर बोल रहे हैं। भार्गव कहते हैं कि भाजपा में मंत्री बनाने का निर्णय शीर्ष नेतृत्व तय करता है। भार्गव 2003 से 2023 तक लगातार मंत्री रहे, लेकिन इस बार डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में उनका नाम नहीं है। वे कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन पार्टी लाइन को नहीं छोड़ना चाहते। रामनिवास रावत को मंत्री बनाने के मुद्दे पर भार्गव ने कहा कि किसे मंत्री बनाना है, ये मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व तय करते हैं। भार्गव की तरह ही 20 साल से मध्य प्रदेश में मंत्री रहे जयंत मलैया भी पार्टी लाइन से बंधे हैं। सवाल पूछने पर वे भी यही कहते हैं कि वे सारी बातें पार्टी फोरम में ही रखेंगे। मलैया 2013 से 2018 तक प्रदेश के वित्त मंत्री रहे हैं और 2018 में वे दमोह से चुनाव हार गए थे, लेकिन 2023 में वे दोबारा जीतकर विधानसभा पहुंचे तो मोहन यादव की कैबिनेट में उन्हें नहीं चुना गया और दमोह विधायक और मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया ने रावत के मंत्री पद की शपथ लेने पर जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने पहले तो कहा कि ये पार्टी का निर्णय है, वो किसे मंत्री बनाए या ना बनाए, लेकिन उसके बाद उस बात पे उन्होंने कहा कि सीनियर नेताओं की अनदेखी हो रही है। कोशिश करी कि सच ना बोला जाए, लेकिन सच मुंह से निकल गया कि सीनियर नेताओं की पार्टी में अनदेखी हो गई है। मैं ये बात पार्टी फोरम पर रखूंगा। भोपाल पहुंचने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी बात जावत से बीजेपी विधायक ओम प्रकाश सखलेचा ने कहा कि मंत्रिमंडल में किसको शामिल करना है या नहीं, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है।
और कांग्रेस से आने वाले विधायकों को मंत्री बनाने पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि पार्टी और सरकार की अपनी हर समय रणनीति होती है और उसी के आदेश आधार पर ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। पूर्व मंत्री व सुंदरलाल पटवा के दत्तक पुत्र और मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे सुरेंद्र पटवा से जब इस बारे में संपर्क किया या पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। वे पार्टी और सरकार के निर्णय से सहमत हैं। बुरहानपुर में जलावर्धन योजना में गड़बड़ियों पर विधानसभा में अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाने वाली पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस भी सवालों के जवाब से बचती रही। ऐसा नहीं है कि पार्टी में सीनियर विधायकों की नाराजगी से कोई वाकिफ नहीं है। भाजपा के प्रदेश सचिव रजनीश अग्रवाल कहते हैं कि राजनीति में मजबूरी नहीं होती, सभी तरह के समीकरण और आवश्यकताएं देखी जाती है और बीजेपी एक राजनीतिक दल है तो राजनीति भी देखी जाती है। राजनीतिक दल के नाते भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह तय किया कि रामनिवास रावत को मंत्री बनाना है। यह मुख्यमंत्री का संवैधानिक अधिकार है, इसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जहां तक वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी का सवाल है तो रजनीश ने कहा कि बीजेपी में कोई भी नाराज नहीं है, यह सिर्फ अटकलें हो सकती है, यह आपका विश्लेषण हो सकता है, लेकिन हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। अजय बिश्नोई की नाराजगी पर कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। रामनिवास रावत के मंत्री बनाए जाने के बाद कांग्रेस हमलावर है। पीसीसी चीफ के मीडिया प्रभारी और कांग्रेस नेता जो हैं के मिश्रा कहते हैं कि भाजपा में गोपाल भार्गव और अजय बिश्नोई जैसे वरिष्ठ नेता हैं जो अपनी बात खुलकर सार्वजनिक तौर पर कहते हैं और किसी भी राजनीतिक पार्टी में इतनी खुददारी और लोकतंत्र होना चाहिए कि कोई भी आदमी खुलकर अपनी बात कह सके। और बीजेपी में नेता और कार्यकर्ता सिर्फ शरीर पर कपड़े पहने घूमता है, उनका दिमाग संघ और भाजपा के दफ्तर में कैद होता है। मैं तो अजय बिश्नोई और गोपाल भार्गव को सैल्यूट करता हूं कि उनके अंदर इतनी ताकत तो है कि वो अपनी बात खुलकर रख रहे हैं। कांग्रेस का यह भी कहना है कि रावत को मंत्री पद की शपथ दिलाने में वैधानिक विसंगतियां है। के मिश्रा कहते हैं कि रावत ने विधायक पद से इस्तीफा दिए बिना मंत्री पद की शपथ ली। भले ही वो कहें कि उन्होंने 5 जुलाई को विधायक पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन ये बात पब्लिक डोमेन में नहीं आई थी। आम लोगों को तो ये बात तब पता चली जब उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस्तीफे के बारे में लिखा। वे कहते हैं कि अगर रावत ने सार्वजनिक रूप से इस्तीफा नहीं दिया है तो उन्होंने महामहिम राज्यपाल को धोखा दिया है। सरकार ने अमरवाड़ा सीट की जीत सुनिश्चित करने के लिए महामहिम के द्वारा एक कांग्रेस के विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई है और रामनिवास रावत ने 1 महीना पहले ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है, तो उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा देने के लिए इतना समय क्यों लिया? ये अपने आप में एक रहस्य है। कांग्रेस के नेता विवेक तनख्वाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रामनिवास रावत को नसीहत दी है कि उन्होंने लिखा नसीहत देते हुए कि रामनिवास जी किस पार्टी के सदस्य रहना चाहते हैं ये आपका डिसीजन है। उचित होता कांग्रेस से निर्वाचित विधायक पद से पहले इस्तीफा देते फिर मंत्री बनते। इस पर कैबिनेट मंत्री रावत ने सफाई देते हुए कहा कि मैं 5 जुलाई को विधानसभा सचिवालय को अपना इस्तीफा भेज चुका हूं। वहीं दूसरी ओर विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव एपी रावत का इस्तीफा सोमवार शाम मिला था, जिसे विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वीकार कर लिया। जानकार कहते हैं कि रावत का कांग्रेस से मोहभंग 2018 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद शुरू हो गया और 2018 में वे सबलगढ़ सीट से टिकट चाहते थे। उन्होंने उसकी तैयारी भी की थी, विजयपुर में सक्रियता कम कर दी थी, लेकिन
पार्टी ने उन्हें विजयपुर से ही टिकट दिया और वे हार गए। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद भी उन्हें कोई राजनीतिक पद नहीं दिया। 2023 में जब वे छठी बार चुनाव जीते तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के प्रबल दावेदार थे, मगर पार्टी ने उमंग सिंघार का चयन किया। इसके अलावा रावत की नाराजगी की वजह मुरैना सीट से सत्यपाल सिंह सिकरवार को प्रत्याशी बनाया जाना भी रही। वे खुद इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। जब उनकी बात नहीं मानी गई तो श्योपुर में 30 अप्रैल को एक जनसभा के दौरान रावत ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। उनके आने का फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिला और विजयपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी को 35,000 वोट की लीड मिली। अब उन्हें 6 महीने के भीतर विजयपुर सीट से चुनाव जीतना होगा और रामनिवास रावत मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट से विधायक है। समाचार मतलब ये जो खबर है इसको बताए जाने तक जो है कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं भाजपा का गमछा पहन लिया और मंत्री पद की शपथ भी ले ली, परंतु कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, इस तरह की बयानबाजी भी कर रहे हैं। 21 जनवरी 1960 को जन्म हुआ था रामनिवास रावत का। उनकी उम्र 64 वर्ष हो गई है। युवा कांग्रेस से अपने पॉलिटिकल कैरियर की उन्होंने शुरुआत की थी और दिग्विजय सिंह सरकार में वो कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। कट्टर सिंधिया समर्थक नेता हुआ करते थे रावत। पहले स्वर्गीय माधवराव सिंधिया और फिर उनके सुपुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ काम किया, लेकिन जब सिंधिया भाजपा में शामिल हुए तो रामनिवास रावत ने उनके साथ पार्टी नहीं बदली। कहा कि वह कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और मृत्यु तक पार्टी नहीं बदलेंगे। जब कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष थे तब रामनिवास रावत जीतू पटवारी के साथ कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष थे। अब उनके जूनियर जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और सुना है कि दिग्विजय सिंह ने रावत को हाशिए पर डाल दिया था। लोकसभा चुनाव में रामनिवास रावत का बड़ा अपमान किया गया। उनके पास सिर्फ 2 ही विकल्प थे, या तो पार्टी बदलने का या फिर राजनीति छोड़ देने का। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिए बिना विजयपुर के विधायक रामनिवास रावत ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली, परंतु शपथ ग्रहण समारोह में भी गड़बड़ी हुई। राजभवन के भव्य मंच पर आयोजित कार्यक्रम में रामनिवास रावत ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली और फिर थोड़ी देर बाद राज्यपाल के एक सामान्य से मीटिंग रूम में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। इस राजनीतिक घटनाक्रम ने 3 बातों को प्रमाणित कर दिया। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा चुनाव भले ही हार गए हैं, परंतु पार्टी में पावर उनकी बढ़ गई है। कई विधायक इस्तीफा दिए बिना विरोधी पार्टी में शामिल दिखाई देते रहते हैं, परंतु ऐसा बहुत कम होता है कि विपक्षी पार्टी का विधायक इस्तीफा दिए बिना सरकार में मंत्री बन जाए। ये कमाल नरोत्तम ही कर सकते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी देखो कितनी बेचारी है। उनकी आंखों के सामने उनके विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, भाजपा के सार्वजनिक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और अब कांग्रेस पार्टी का विधायक रहते हुए सरकार में शामिल भी हो गए। कांग्रेस पार्टी ठीक प्रकार से विधवा विलाप भी नहीं कर पा रही है। तीसरी बड़ी बात यह है कि रामनिवास रावत किसी जमाने में बड़े प्रभावशाली नेता रहेंगे, परंतु फिलहाल तो बेहोश से नजर आ रहे हैं। कोई पहली बार का मंत्री गलती करे तो समझ में आता है, लेकिन रामनिवास रावत जैसे सीनियर नेता अपनी शपथ के दौरान गलती करे, बदनाम ही गलत बोल दे, ऐसे में बेहोश नेता को सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाना खतरनाक हो सकता है। इस तरह के बयान लगातार कांग्रेस दे रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या होता है और अपने आप को साबित करने में रावत कितने सफल होते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।